माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस बार आपके मार्क्स 300, 400 और 500 और 550 के रेंज में आ रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो मैं आपको ये सारे कंडीशन बता दूंगा कि किस केस में आपको इस स्कोर पे कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और क्या आप उस एलिजिबिलिटी को जो है वो फिल कर रहे हो, फुलफिल या नहीं कर रहे हो। अगर आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो तो 100% आपको इस मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो जनरल कैटेगरी में आपके पास 300, 400 और 500 में इन जनरल कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप 500 के रेंज में हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपके पास जो है वो ईएसआईसी का अगर कार्ड है, तो ईएसआईसी कोटा में आपको निश्चित तौर पे 500 से 510, 15 के बीच में कॉलेज मिलने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 520, 540 के अराउंड में अगर आप जाते हो या 550 के अंदर हो और आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप गवर्नमेंट नहीं तो सेमी गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट एडेड कहते हो। लेकिन गवर्नमेंट एडेड के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि आपको जिस स्टेट में कॉलेज है उस स्टेट का डोमिसाइल वैलिड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट, अगर आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात, जैसे जीएमईआरएस गुजरात में होता है, गुजरात में जो जीएमईआरएस है वहां पे आपका कट ऑफ निश्चित तौर पे कम होता है जीएमईआरएस का, और फीस स्ट्रक्चर थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, 3.5 लाख लगभग पर ईयर फीस बनता है। इसके बाद अगर हम कहें गवर्नमेंट कॉलेज की बात अगर करते हैं तो जैसे एमजीएम वर्धा की बात कर लें, एमजीएम वर्धा में जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए 50% फिक्स कोटा होता है, कट ऑफ वहां कम जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहां पे भी फीस जो है वो लगभग लगभग आपका 2.5 लाख प्लस जाता है। इसके बाद जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और हरियाणा के कैंडिडेट अगर आप हैं, तो वहां सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इतना कट ऑफ कम वहां पे नहीं जाता है। तो आपको एक बात बता दूं, इसके अलावा अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो कर्नाटका के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी में सेमी गवर्नमेंट के कोटा हैं। निश्चित तौर पर उनका फी थोड़ा ज्यादा है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जो प्राइवेट कोटा है मैनेजमेंट, उससे फीस कम होता है काफी। लेकिन ध्यान रहे कि वहां पे कटअप अगर आप देखोगे तो जो बच्चे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनका कटअप लगभग लगभग 400, 450 रह सकता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जनरली यही कटअप चलेगा। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट के लिए 400 से 500 में बहुत सारे स्टेट्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 460 पे आपको 450 पे कॉलेज मिल जाएगा, झारखंड में आपके पास 430 पे मिल जाएगा, उत्तराखंड आपको आराम से 420 पे मिल सकता है। इसके अलावा आपका एमपी जो है वो 440, 450 पे मिल सकता है। छत्तीसगढ़ भी सेम रेंज में आपके पास आ सकता है। इसके बाद अगर हम 500 के रेंज में हैं तो आपके पास हरियाणा भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेट्स, गुजरात हो सकता है, महाराष्ट्र आपका 470 के अराउंड में हो सकता है। तो एससी कैटेगरी में जो 400 के बीच और 500 के बीच में बच्चे हैं उनको आराम से कॉलेज मिलने की संभावना दिख रही है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट में 300 में भी आपको कॉलेज इजिली मिलता है बहुत सारे स्टेट में, जिसमें सबसे पहला स्टेट अगर हम बात करें तो त्रिपुरा आपके पास आ सकता है। दूसरे स्टेट की बात करें तो तेलंगाना आपके पास बिलोंग कर सकता है। तीसरे स्टेट की बात अगर हम लोग करते हैं एसटी कैंडिडेट में, तो आपका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जहां पे सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कटअप अगर आप देखोगे एसटी का तो 270, 260 के रेंज में रहेगा, मतलब 300 के अंदर अंदर भी एसटी कैंडिडेट को इस बार एमबीबीएस मिलने जा रहा है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग के लिए ये रहेगा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वेस्ट बंगाल में भी 350 के रेंज में आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कॉलेज आसानी से मिलेगा, और 400 के अंदर अंदर एसटी कैंडिडेट को झारखंड में भी एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। छत्तीसगढ़ भी एसटी कैंडिडेट का लगभग रेंज यही रहने वाला है। मध्य प्रदेश का भी रेंज जो है वो 5-10 नंबर ऊपर नीचे जाने की संभावना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओवरऑल मिला जुला के अगर आप बात करें कि अगर आप एसटी कैंडिडेट और इस रेंज में हैं तो आपके पास ये एकदम बिल्कुल सेफ स्कोर होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन बच्चों का 300, 400 और 500 स्कोर है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतरीन तरीके से अपनी काउंसलिंग में अच्छे से आगे बढ़ना है ताकि आपको भी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। और इसके अलावा जो बच्चे थोड़ा सा चाहते हो कि भैया मेरा नंबर कम है और मुझे बेहतरीन कॉलेज में जाना भी है, तो आपको एक अच्छे काउंसलर की नीड है, एक भरोसेमंद काउंसलर की नीड है, तो आप हमारे साथ रजिस्टर करा सकते हो दिए गए नंबर पे, जहां से मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि आप इंडिया के कौन कौन से कॉलेज में जा सकते हैं।